राशि के जातकों 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक आपके जीवन का एक ऐसा समय स्टार्ट होने जा रहा है जिससे काफी समय के बाद आपकी आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। ये भी कहना पूरी तरह गलत होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ी, लेकिन हाँ, जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी उन्हें डेफिनेटली ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। 74 दिनों के लिए एक ऐसा समय शुरू होने जा रहा है जो आपकी लाइफ में चेंज, बदलाव ला सकता है और आपकी काफी परेशानियों से आपको निजात दिलवाएगा और आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव लाएगा। ये बदलाव आपको क्विक, अचानक और आपकी सोच से हट करके मिलेगा, लेकिन कुछ सावधानी भी आपको रखनी होगी। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, गुरु का गोचर अश्लेषा नक्षत्र में 74 दिन में भाग्य लेने वाला है एक नया मोड़। ज्योतिष का एक नियम है कि कोई भी ग्रह अपना परिणाम नक्षत्रों के अधीन होकर के ही देता है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति 19 अगस्त से पुष्य नक्षत्र को छोड़ करके अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में 6th हाउस में कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि आपकी लाइफ में, कैरियर में, धन, फैमिली, आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगी। देवगुरु बृहस्पति इस टाइम ऐसे नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, अश्लेषा नक्षत्र, जिसके स्वामी सर्प अर्थात नागदेव है। इसके सिंबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक सर्प जो कुंडली मार करके बैठा हुआ है, उसका जो फन है वह तैयार है एक्शन मोड में। इस नक्षत्र की खासियत है कि जो कार्य करने की क्षमता है हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे, लेकिन समय आने पर आंतरिक ऊर्जा एक्टिव होकर के अपना कार्य करने लग जाती है। ये मुश्किल से मुश्किल कठिन परिस्थितियों में भी आपको रास्ता यहाँ दिखाई देने लग जाता है। दूसरा, ये नक्षत्र आपके पेंडिंग पड़े कामों को पूरा करने की क्षमता रखता है। तीखे विश्लेषण, अचानक होने वाले बदलावों का नक्षत्र है। स्ट्रेटजी बनाने की, प्लानिंग के साथ कार्य को पूरा करने की क्षमता है, क्योंकि इस नक्षत्र के जो स्वामी है वो बुध है, जो बुद्धि, तर्क, समझ के साथ कार्य करते हैं। 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक जब ज्ञान के कारक गुरु सत्य की खोज करने वाले कुंभ राशि के जातकों के लिए रहस्य और छिपे हुए सत्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो यहाँ एक गहन कॉस्मिक ऑडिट का समय बन जाएगा। 31 अक्टूबर तक आपके सभी कार्य पूरे हो चुके होंगे। देखिए, जो कार्य पूरे होने से थोड़े से रह गए होंगे तो वह पूरे होंगे आपके। इसके साथ साथ ये नक्षत्र एक नई शुरुआत का रास्ता भी खोल देता है, क्योंकि सांप अपनी पुरानी स्किन को छोड़ करके नई स्किन को प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार अश्लेषा नक्षत्र का मूल स्वभाव है कि ये पुराने कार्यों, बंधनों को समाप्त करके नए और गहरे स्तर पर जीवन की शुरुआत, ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग खुलता है। इतनी खूबियों के बाद इस नक्षत्र में एक नेगेटिव पॉइंट भी है, ये संदेह, शंका की स्थिति, जिसके कारण व्यक्ति किसी दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाता और वो क्या है, अपना ही नुकसान कर बैठता है। वरना इस नक्षत्र में कार्य करने की क्षमता बहुत ही जबरदस्त होती है। कुंभ राशि के जातकों, ये 74 दिन आपके जीवन की परेशानी, मुश्किलों को समाप्त करने वाला होगा, जिनके कारण आपका जीवन अस्थिर चल रहा है। हालांकि कुंभ राशि वालों, शनि आपको इस टाइम बहुत सपोर्ट करेंगे 10 दिसंबर तक वक्र गति में रह करके। 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र में गोचर करते हुए आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आने वाले हैं। ये गोचर आपके 6th हाउस अर्थ त्रिकोण के भाव पर प्रभाव डालेगा। धन संबंधी मामले, अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति से जुड़े मामलों में ये राहत प्रदान करेंगे, परेशानियों से निजात दिलवाएंगे।
यदि आपके ऊपर कोई ऋण है, लोन, ईएमआई है, तो धन संबंधी परेशानियों को दूर करेंगे, जिससे आप ऋण, लोन को मैनेज कर पाएंगे। यदि आप जॉब करते हैं या बिजनेस व्यापार है तो आपको ग्रोथ यहाँ देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा में है तो जॉब में आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिल सकता है। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी देखिए बुध है। बुध की प्लानिंग, गुरु का ज्ञान और अश्लेषा नक्षत्र का एक्शन मोड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको जीवन की परेशानी, संकटों, चुनौती, परेशानियों से निकलने का रास्ता दिखाएगा। जॉब में है तो आप अपने वर्क प्लेस पर काम को बेहतर तरीके से अब मैनेज कर पाएंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, उसे हैंडल कैसे करना है उसके रास्ते निकालेंगे। आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो आपके माइंड में आएगा कि किस तरह व्यापार को मैं बढ़ाऊं, विस्तार करूं, कंपटीटर्स को अपने पीछे छोड़ूं। ये नक्षत्र आपके लिए रास्ते निर्मित करेगा। वर्क प्लेस पर आपकी परफॉर्मेंस इस टाइम अच्छी रही। और देखिए देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी आपके 10th हाउस कैरियर भाव पर है, तो परफॉर्मेंस तो इस टाइम आपकी बेहतरीन रहेगी। आपके कार्य का जो क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा था, सीनियर बॉस आपको नोटिस नहीं कर रहे थे, तो अब आपके कार्य को वे नोटिस करेंगे और आपको ग्रोथ भी मिलेगी। इस बात को अमल करें आप कि इस टाइम बुध की तार्किक शक्ति, बुद्धि, विवेक का प्रयोग करते हुए आपको ना कार्य करना है और अपने कार्य को सीनियर बॉस के सामने लाएं। देखिए कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली थोड़ी टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अब आपको भी अपने स्वभाव में थोड़ा सा चेंज लाना है। बिजनेस में भी सही प्लानिंग, सही तरीकों के साथ अपने काम को आप बढ़ा सकते हैं। काम करने के तरीकों में थोड़ा सा चेंज लाएं, जिससे आपको ग्रोथ मिल सकती है। जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं या जॉब की फील्ड या डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं तो ये समय आपके फेवर में है। बिजनेस में व्यापारी वर्ग विस्तार करना चाहते हैं या कुछ आप एड ऑन करना चाहते हैं या कोई बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये समय उपयुक्त है। देखिए 6th हाउस लीगल मैटर, कोर्ट केस का भी होता है। यदि कोई लीगल मैटर, कोर्ट केस आप पर चल रहा है तो गुरु का ये कॉम्बिनेशन आपको जीत दिला सकता है। अचानक से ये नक्षत्र आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है, फैसला आपके पक्ष में आ जाए। बिजनेस व्यापार में कोई पैसा आपका अटका हुआ है या आपने किसी को पैसा दे रखा है तो इस टाइम आप प्रयास करें, पैसा आने के योग बन रहे हैं। 6th हाउस देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कंपटीशन का भी होता है, इंटरव्यू का होता है। तो गुरु के ज्ञान और बुध की बुद्धि, विवेक, तार्किक शक्ति और अश्लेषा नक्षत्र की प्लानिंग आपको सफलता यहाँ प्रदान करेगी। शत्रु पक्ष इस टाइम आपका कमजोर होगा, लेकिन आपको ध्यान जो रखना है वो अपनी हेल्थ, स्वास्थ्य पर रखना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बुध के नक्षत्र में है। तो आपको अपने लीवर का, स्किन का, अगर आपको डायबिटीज है तो ध्यान रखना है। शुगर को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो स्वास्थ्य पर कुंभ राशि वालों आपको ध्यान रख करके चलना है। डेली रूटीन को फॉलो करें, लाइफ स्टाइल में चेंज लाएं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके कैरियर भाव पर है और सप्तम दृष्टि व्यय के भाव पर है और नवम दृष्टि आपके धन भाव पर। तो धन भी आ रहा है और व्यय भी हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे मेंटेन करना है बजट। इसीलिए आप प्री प्लान्ड होकर के चलें, बजट खर्चे को मेंटेन करें तो आपकी सेविंग बढ़ेगी। सही प्लानिंग के साथ आप इस टाइम चलें। 12th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि है। यदि विदेश यात्रा संबंधित आपके कार्य अटक रहे थे तो अब आगे बढ़ेंगे और अड़चन दूर होगी। विदेश आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं तो पूरी संभावनाएं बन रही हैं। जो अड़चनें स्टार्टिंग में आएंगी वे दूर हो जाएंगी। यदि आप विदेश में रहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो दोनों के योग यहाँ निर्मित हो रहे हैं। आपके आर्थिक लाभ में वृद्धि हो रही है इस टाइम। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। यहाँ आपके खर्चों पर रोक लगेगी, नए रास्ते, अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस टाइम आप अपने अंदर की पोटेंशियल, स्किल, क्षमता को पहचानें और उसका इस्तेमाल करें। अश्लेषा नक्षत्र नई शुरुआत में आपकी छुपी हुई प्रतिभा, क्षमता को नए तरीके से
इस्तेमाल करने का रास्ता दिखा सकता है। गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके सेकंड हाउस धन भाव पर, धन संबंधित परेशानियों को ये यहाँ दूर कर रहे हैं। आपके खर्चों पर रोक लगा करके सेविंग को बढ़ा रहे हैं। धन प्राप्ति के शुभ संकेत यहाँ मिल रहे हैं 31 अक्टूबर तक। पुराने कार्यों में ग्रोथ देखने को मिलेगी। जॉब में तो देखिए ये इंक्रीमेंट प्रमोशन के योग बना रहे हैं। व्यापार आपका बूस्टअप करेगा। यदि आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर ले, सफलता आपको मिलेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। यदि कोई घर परिवार में किसी सदस्य से कोई मतभेद थे तो वह दूर होंगे। ये भाव देखिए वाणी का भी है। यदि आपका कार्य स्पीच, सोशल मीडिया, कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ है या कोई नई लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, स्किल्स को बेहतरीन करना चाहते हैं तो ये समय काफी उपयोगी है। इस टाइम वाणी का प्रभाव, कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपको इंटरव्यू और जॉब में इसका लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस डील में इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। सामने वाले पर आपकी वाणी का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। धन, सेविंग, नए इनकम के सोर्स आपके बढ़ेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी देखिए बुध हैं और बुध आपकी कुंडली में 5th हाउस और 8th हाउस के स्वामी हैं। इन 74 दिनों में दोनों ही भाव आपके एक्टिवेट रहेंगे। 5th हाउस शिक्षा, प्रेम, प्यार, लव रिलेशन का, आपके शेयर मार्केट का, आपकी संतान का। एजुकेशन के मामले में कोई परेशानी आ रही है तो वह बुध के प्रभाव से दूर होगी। आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट, कोचिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एजुकेशन की दृष्टि से स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा समय है। पीछे आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी तो उसमें लाभ की प्राप्ति संभव है। देखिए आप ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट यदि आप करना चाहते हैं, निवेश, तो लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपके 5th हाउस के स्वामी 8th हाउस में चले गए। तो बहुत सोच समझ के आपको ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि है। लॉन्ग टर्म में वो आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। बुध 8th हाउस के स्वामी भी हैं, तो अचानक कोई रिजल्ट, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, लाइफ में हो, आपको प्राप्त हो सकते हैं। हेल्थ का देखिए यहाँ भी आपको ध्यान रखना पड़ रहा है। नक्षत्र भी कह रहा है कि हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा कुंभ राशि के जातकों को। ऑल ओवर यदि देखें तो बुध ग्रह की इन्वॉल्वमेंट, अश्लेषा नक्षत्र और गुरु बृहस्पति के कॉम्बिनेशन से आपको शिक्षा, बिजनेस, अचानक लाभ की प्राप्ति, नई अपॉर्चुनिटीज की दृष्टि से काफी लाभ प्रदान करेगा। ये कॉम्बिनेशन आपको अलग ही लेवल पर लेकर के जाएगा। देव गुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरणों को क्रॉस करेंगे 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक। धनु नवमांश, मकर नवमांश, कुंभ नवमांश और मीन नवमांश। जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति नवमांश में गोचर करते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ये रिजल्ट प्रदान करेंगे। आपके अंदर पॉजिटिविटी, सही डिसीजन लेने की क्षमता, धन में वृद्धि, नए स्रोत, साधन निर्मित करेंगे। रिश्तों में सुधार, कैरियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। 6th हाउस में देव गुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपकी इच्छाओं की पूर्ति और ग्रोथ प्रदान करेंगे। विदेश और छुपी हुई प्रतिभा से लाभ की प्राप्ति होगी। 12th हाउस पर प्रभाव तो अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण कर रहे हैं। 2nd हाउस पर प्रभाव है तो आमदनी का स्तर पहले के मुकाबले बेहतर होगा। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, नई प्लानिंग का लाभ आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े करने से आपको बचना है और वाणी पर कंट्रोल रखें और बिना मांगे किसी को सलाह ना दें। डेली रूटीन को फॉलो करें, अनुशासन में रहें तो इस गोचर में आपके लिए गए फैसले सही दिशा में रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति का ये 74 दिन का गोचर आपके जीवन में नए परिवर्तन लाने वाला होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव, कैरियर और भाग्य को नया मोड़ प्रदान करेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।